सावन और भाद्रपद का महीना भारत में विशेष रूप से महिलाओं के लिए उत्सवों का समय होता है। इन्हीं में से एक है कजरी तीज। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका विशेष महत्व है। इसे कजली तीज या सतुई तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव, पार्वती तथा श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। भारत में तीज के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला, हरियाली तीज। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये तीज सावन की हरियाली और वर्षा ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। इसे शिव पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरा, कजरी तीज। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। इसमें खास तौर से कजरी गीत गाए जाते हैं, जिनमें प्रेम, भक्ति और विरह का भाव होता है। ये तीज पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए रखी जाती है। तीसरी, हरितालिका तीज। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। इसमें भावदी जी ने कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में पाने का जो संकल्प लिया, उसी की स्मृति में यह व्रत रखा जाता है। इसमें 24 घंटे का निराहार व्रत रखा जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज का चलन प्राचीन वैदिक काल से है। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि यह व्रत त्रेता युग में भी मनाया जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस दिन राजा और प्रजा दोनों कजरी गीत गाते थे, खेतों में नई फसल देखकर प्रसन्न होते थे और भगवान को धन्यवाद देते थे। मध्ययुगीन काल में यह व्रत खास तौर पर उत्तर भारत की महिलाओं में लोकप्रिय हुआ। हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज या छोटी तीज भी कहा जाता है, भारत में विशेषकर उत्तर भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाती है। इसका नाम हरियाली इस कारण पड़ा क्योंकि यह पर्व सावन के महीने में आता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं और वर्षा ऋतु अपने पूरे सौंदर्य पर होती है। तीज पर्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हरियाली तीज का आरंभिक उद्देश्य था प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव मनाना और भगवान शिव पार्वती के मिलन की स्मृति में उपवास रखना। महत्व और परंपरा। हरियाली तीज का विशेष महत्व विवाहित स्त्रियों के लिए है, क्योंकि इसे सुहाग और अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, झूलों पर बैठकर सावन के गीत गाती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत पति की दीर्घायु, वैवाहिक सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याएं भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय की वादियों, घने जंगलों और गुफाओं में रहकर तप किया। कहते हैं कि 107 जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 108वें जन्म में सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनकी तपस्या पूर्ण हुई। उसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसी शुभ अवसर को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को मंडप में विराजमान कर उनका श्रृंगार और पूजन किया जाता है। फिर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। कथा सुनने के बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर और 16 श्रृंगार की सामग्री देती हैं, जिसे श्रृंगार दान कहा जाता है। अनुष्ठान। हरियाली तीज की पूजा प्रातः या संध्या काल में की जाती है। महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर या स्थापित करके पूजा करती हैं। बेलपत्र, आक, धतूरा, फूल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करती हैं। व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और कथा सुनने के बाद ही पारण किया जाता है। इस पर्व में झूला झूलना, सावन के गीत गाना, मेहंदी लगाना और सामूहिक नृत्य गान करना भी शामिल है। इतिहास। हरियाली तीज का उल्लेख प्राचीन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है।
स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसमें इसे प्रकृति और वैवाहिक जीवन के संतुलन का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि ये पर्व वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है, जब वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय भरपूर फसल की आशा में और महिलाएं अपने पति के कल्याण हेतु ये व्रत करती थीं। सार: हरियाली तीज केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि ये प्रेम, समर्पण, निष्ठा और प्रकृति के साथ जुड़ाव का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया। कजली तीज की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। सावन और भाद्रपद का महीना था। गांव में कजरी तीज का पर्व आने वाला था। सभी घरों में तैयारियां हो रही थीं, गीत, झूले और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। ब्राह्मण पत्नी के मन में आया कि वो भी कजरी तीज का व्रत रखे, लेकिन घर में अनाज तक नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया, भले ही मेरे पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ ना हो, पर मैं अपने पति की लंबी उम्र और भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखूंगी। वो तृतीया तिथि की सुबह स्नान करके व्रत पर बैठ गई। पूजा के समय उसके पास केवल एक सूखा पत्ता था। उसने उसी पत्ते को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भावना को स्वीकार करें। भगवान उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुए। कहते हैं कि उसी रात गांव में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर अनाज, फल और वस्त्र रख दिए थे। सुबह उठते ही ब्राह्मण दंपति ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर आभार व्यक्त किया। हरितालिका तीज की कथा। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हरितालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित यानी हरण करना और आलिका यानी सखी। इसका अर्थ है सहेलियों द्वारा हरण करना। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं और अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए इसे करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इसका प्रारंभिक उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है, जब यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल में मनाया जाता था और धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। वे 108 बार जन्म लेकर भी शिवजी को पति रूप में प्राप्त नहीं कर पाईं, क्योंकि उनके पिछले जन्मों में कोई न कोई बाधा आ जाती थी। इस जन्म में भी उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया। जब पार्वती जी को यह पता चला तो उन्होंने ये विवाह स्वीकार करने से मना कर दिया। उनकी सखियों ने भी उन्हें समझाया कि यदि वो वास्तव में शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें तपस्या जारी रखनी चाहिए। विवाह के दिन से एक दिन पहले उनकी सखियां उन्हें महल से जंगल में ले गईं। यही कारण है कि उसका नाम हरितालिका पड़ा। वहां पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूरी रात उपवास और आराधना की, साथ ही निर्जला व्रत भी रखा। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया कि वो अगले दिन विवाह करेंगे। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। तभी से इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। व्रत की महत्ता। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा में मिट्टी या रेत का शिवलिंग बनाकर बेलपत्र, धतूरा, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। रात भर जागरण कर भक्ति गीत गाए जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, पति की आयु लंबी होती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ कथा समाप्त हुई। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।